आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर ईपीएफ के जो खाताधारक और पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखा जाए तो पिछले काफी दिनों से यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार आगामी बजट 2025 में ईपीएफ से जुड़े कई अहम बदलावों की घोषणा की जा सकती है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ चुकी है। जैसा कि अगर आप ईपीएफ के खाताधारक या पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत बड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। उससे जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियां भी सामने आई हैं। इस बार नौकरी पेशा वर्ग के लिए विशेष लाभ की संभावना जताई जा रही है। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं और यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए यह अपडेट और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं, तो यह वीडियो जरूर ध्यान से देखें। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जो आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह की ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आखिर संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं, मौजूदा नियम और इससे जुड़े हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि ईपीएफ क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके तहत कौन कौन से लाभार्थी लाभान्वित होते हैं। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि भारत के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बचत और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नियमित रूप से योगदान करते हैं। यह योजना नौकरी पेशा वर्ग के लिए रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ईपीएफ में योगदान के तहत हर कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अपने ईपीएफ खाते में जमा करना होता है। कर्मचारी 30 से 35 साल के कार्यकाल तक इसमें योगदान करते हैं। 58 साल की उम्र के बाद जब कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें पेंशन दी जाती है। कंपनी भी कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में 12% का योगदान करती है। इस 12% में से 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएफ का प्रबंधन केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी द्वारा किया जाता है और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ संचालित करता है। यह न केवल बचत की योजना है, बल्कि कर्मचारियों को टैक्स छूट और पेंशन का लाभ भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं बजट 2025 में संभावित ईपीएफ बदलावों की। लंबे समय से यह संकेत मिल रहे थे कि वेज लिमिट बढ़ाई जाएगी, पेंशन में बढ़ोतरी होगी और इस संदर्भ में प्रस्ताव भी सौंपे गए हैं। मौजूदा नियम 2014 के अनुसार आपकी वेज लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के तहत इसे 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना है। 2014 में आखिरी बार वेज लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया गया था। अब इसे दोगुना किए जाने की संभावना है। यह बदलाव लागू होने से अधिक वेतन वाले कर्मचारी भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। वर्तमान में 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए ईपीएफ वैकल्पिक है। वेज लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों की बचत और पेंशन में वृद्धि होगी। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा, जिससे कर्मचारी को अधिक लाभ मिलेगा। संगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 से 20,000 रुपये के बीच है। नए नियम लागू होने से इस वेतन वर्ग के कर्मचारी भी ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे। मौजूदा चुनौतियों की बात करें तो वित्तीय बजट सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकार और निजी कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इसके समाधान के लिए सरकार को अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करने होंगे। इसके अलावा जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके लिए ईपीएफ को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। ईपीएफ का प्रबंधन सीबीटी द्वारा किया जाता है। यह संगठन केंद्र और राज्य सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करता है। देश भर में ईपीएफओ के 120 से अधिक कार्यालय हैं जो इसका संचालन करते हैं।
बजट 2025 में वेज लिमिट बढ़ने से संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा। अधिक कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। ईपीएस में अधिक योगदान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी। हालांकि इस बदलाव से नियोक्ता और सरकार दोनों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए यह कदम आवश्यक है। आने वाले बजट में वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार है। संभावित बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। यह नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि ये बदलाव लागू किए जाएंगे